सूर्य नमस्कार योग में सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस किया जाने वाला अभ्यास है, लेकिन इसमें लोगों के डाउट भी बहुत ज़्यादा होते हैं। डाउट कौन कौन से होते हैं कि जब सूर्य नमस्कार करते हैं तो पहले राइट लेग पीछे लेके जाएं या लेफ्ट लेग पीछे लेके जाएं, या जब पैर आगे लेके आ रहे हैं तो जो पैर पीछे ले गए थे वही वाला आगे लाना है, उससे दूसरा पैर आगे लाना है। या फिर दूसरा डाउट क्या होता है कि दोनों पैरों को मिला के एक राउंड होता है या एक पैर से एक राउंड कंप्लीट हो जाता है। ये भी बहुत लोगों का डाउट होता है। कुछ लोगों का डाउट होता है सांस कब लेते हैं, सांस कब छोड़ते हैं, ये भी डाउट होता है। कुछ लोगों का डाउट होता है जो चौथे नंबर पे अभ्यास किया जाता है, 5वें नंबर पे सॉरी, वो पर्वत आसन होता है, दंडासन होता है। तो ये सारे डाउट क्लियर करने के लिए इस वीडियो में मैं आज आपको 3 तरह के योग अभ्यास बताऊंगा जो सबसे ज़्यादा प्रचलित हैं। एक तो हठ योग में सूर्य नमस्कार कैसे किया जाता है, फिर अष्टांग योग में सूर्य नमस्कार कैसे किया जाता है, और फिर जो कुछ लोग बिहार स्कूल ऑफ योग को फॉलो करते हैं वहाँ पे अधिकतर योग कैसे फॉलो किया जाता है, ये सूर्य नमस्कार कैसे किया जाता है। सारे डाउट आप लोगों के क्लियर हो जाएंगे। नमस्कार एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल वीरेंद्र स्ट्रेंथ योगा। माय नेम इज़ वीरेंद्र कुमार। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। उससे पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में एक बेल आइकन होता है उसको भी दबा दीजिए, जिससे कि इन फ्यूचर हम कोई भी वीडियो पोस्ट करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो आसन करके दिखाने के लिए आपके साथ है मानसी। मानसी आपको आसन करके दिखाएगी और मैं आसनों को एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है मानसी, शुरू करें। तो चलिए मैट के कॉर्नर पर आ जाइए। तो सबसे पहले हम आपको करके दिखा रहे हैं हठ योग सूर्य नमस्कार। हठ योग में जो सूर्य नमस्कार है वो कैसे प्रैक्टिस किया जाता है। हठ योग सूर्य नमस्कार में देखिए 7 आसन होते हैं और 12 स्टेप होते हैं। अब इनको कैसे करते हैं उनको समझ लीजिए। नंबर 1 पे दोनों पैरों को मिला के खड़े होते हैं नमस्कार मुद्रा में, नॉर्मल ब्रीदिंग रहती है। पहला आसन नमस्कार आसन। दूसरा आसन हस्त उत्तान आसन, सांस भर के दोनों हाथ ऊपर उठाइए। तीसरा आसन सांस छोड़ते हुए नीचे जाते हैं, जितना नीचे जा सकते हैं, और हेड को नीचे लगाने की कोशिश करते हैं। ये हुआ पादहस्त आसन। चौथा आसन हठ योग में, अब यहाँ पे राइट लेग कौन सा पीछे ले जाना है, तो हठ योग में हमेशा लेफ्ट लेग से शुरुआत होती है। सांस भरते हुए लेफ्ट लेग को पीछे ले जाते हैं और घुटना नीचे लगाते हैं और ऊपर देखते हैं, इस तरह से ये अभ्यास। 5वें नंबर पे घुटना ऊपर उठाइए और सांस छोड़ते हुए दोनों पैरों को पीछे ले जाइए, पर्वत आसन। तो हठ योग में पर्वत आसन किया जाता है यहाँ पे, ये 5वां आसन। छठा आसन अष्टांग नमन करते हैं, घुटने नीचे, चेस्ट एंड चिन डाउन, ये। और 7वां आसन होता है भुजंगासन, श्वास भरते हुए भुजंगासन। ये 7 आसन हो गए। अब यहीं से आसनों को रिपीट करते हैं। 5 आसन जो रिपीट होते हैं, सांस छोड़ते हुए पर्वत आसन नंबर 8। अब यहाँ से पैर कौन सा आगे लाएं, तो जो हठ योग का अभ्यास होता है उसमें जो पैर पीछे ले जाते हैं उससे दूसरा पैर आगे लेके आते हैं। तो जैसे लेफ्ट लेग पीछे ले गए थे तो राइट लेग आगे लेके आएंगे, सांस भरते हुए राइट लेग आगे ले आइए, पीछे का घुटना नीचे लगाइए। तो अब इस अभ्यास में देखिए आपका दोनों बारी में, पहले भी आपका लेफ्ट लेग पीछे था, अब भी लेफ्ट लेग पीछे है। अब मैं इसका आपको एक्सप्लेनेशन, सांस छोड़ते हुए पीछे, ये घुटना उठाए, दोनों पैर आगे ले आइए, सर को नीचे, सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर उठाइए, 11, और सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में। ये 12 7 आसन 12 रिपीटेशंस में हो गए। अब ये एक काउंट नहीं होगा। हठ योग में दोनों पैरों से जब करते हैं तो एक काउंट होता है। तो दूसरा एक बार और करिए, दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में, सांस भर के दोनों हाथ ऊपर उठाएं, सांस छोड़ के दोनों हाथ नीचे ले जाइए, हेड को नीचे लगाइए, सामने देखिए। अब सांस भरते हुए राइट लेग बैक, घुटना नीचे लगाइए, ऊपर देखिए, सांस छोड़ते हुए दोनों पैर पीछे, पर्वतासन, फिर घुटना नीचे, चेस्ट एंड चिन डाउन, सांस भरते हुए भुजंगासन, सांस छोड़ते हुए पर्वतासन। सांस भरते हुए कौन सा पैर आगे आएगा, लेफ्ट लेग, मतलब राइट पीछे लेगा तो लेफ्ट लेग आएगा। तो उसमें क्या, दोनों बारी में आपका राइट लेग पीछे है। अब सांस छोड़ते हुए दोनों पैरों को आगे ले आइए, सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर उठाइए, सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में लगा लीजिए। तो ये हुआ हठ योगा। ये एक राउंड का काउंट होगा। तो हठ योग में लेफ्ट से शुरुआत करते हैं और जब पैर आगे लाते हैं तो जो पीछे ले गए थे उससे दूसरा पैर आगे लाते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि हठ योग में सूर्य नमस्कार जो लोग ऐसे प्रैक्टिस करते हैं वो सही है, ठीक है, गलत नहीं है। दोनों को मिला के एक राउंड इसमें ये काउंट होता है। अब दूसरे नंबर पे
इसी से मिलता जुलता है जो अधिकतर लोग बिहार स्कूल ऑफ योग में जो प्रैक्टिस किया जाता था उसको फॉलो करते थे। उसमें क्या होता है, उसमें स्टेप तो 12 ही हैं, पर आसन उसमें कितने हैं, 7 की जगह 8। 8 कौन कौन से आसन हैं? और इसमें हठ योग से क्या डिफरेंस है, इसमें जो पैर पीछे लेके जाते हैं वही पैर आगे लेके आते हैं। चलो अभी दिखा देता हूँ। चलिए, दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में लगाइए, नॉर्मल ब्रीदिंग। सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर उठाइए, सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ नीचे ले जाइए, सांस भरते हुए इसमें राइट लेग पीछे ले जाइए। अब इसमें कुछ लोग घुटना नीचे भी लगा लेते हैं और कुछ लोग घुटना ऊपर भी रखते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सांस छोड़ते हुए दोनों पैर पीछे, और इसमें चतुर्दंड आसन में रुकते हैं। तो उसमें क्या था, पर्वत आसन, इसमें क्या है, चतुर्दंड आसन। जब पैर पीछे ले जा रहे हैं, नीज डाउन, चेस्ट एंड चिन डाउन, सांस भरते हुए भुजंगासन, सांस छोड़ते हुए पर्वतासन। अब इसमें जो पैर आगे लाया जाता है, जो पैर पीछे ले गए थे वही वाला पैर आगे लाया जाता है। तो राइट लेग पीछे ले गए थे, उसी पैर को आगे ले आइए। तो अब इसमें क्या हुआ, देखिए पहले तो आपका राइट लेग पीछे था, अब आपका लेफ्ट लेग पीछे है। तो अश्व संचालन आसन दोनों पैरों से हो गया। इसको आपने पहले नीचे लगाया तो नीचे लगाइए, ऊपर भी उठा के रख सकते हैं। अब सांस छोड़ते हुए दोनों पैरों को आगे ले आइए, सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर उठाइए, सांस छोड़ते हुए नमस्कार। तो स्टेप तो 12 ही हुए, पर आसन कितने हुए, 8। हठ योग में आसन कितने हैं, 7। तो इसमें 8 आसन हुए, और ये एक ही काउंट हो जाएगा। जो योग में हम काउंट करते हैं इसको एक काउंट करते हैं। हठ योग में क्योंकि जो पैर पीछे ले जा रहे थे उससे दूसरा आगे आ रहा था, तो दोनों बारी में अश्व संचालन में आपका लेफ्ट लेग पीछे था, ठीक। इसमें एक बार आपका राइट लेग पीछे था, एक बार लेफ्ट लेग पीछे था, तो दोनों पैरों से अश्व संचालन आसन हो गया है। सारे आसन दोनों पैरों से हो चुके हैं, तो इसमें ये एक काउंट हो जाएगा। तो इस तरह से जो लोग करते हैं वो भी सही है। अब काफ़ी लोग क्या करते हैं ना, जो इस तरह से करते हैं उसको बोलते हैं तुम तो गलत कर रहे हो। नहीं, ये भी सही है, इस तरह से भी अभ्यास होता है हठ योग, सूर्य नमस्कार का। और पहले वाला था जो दोनों पैरों को मिला के करते हैं, वो हठ योग में। और इसको अधिकतर जो इस बिहार स्कूल ऑफ योग को फॉलो करते हैं मैक्सिमम, वो इस तरह से अभ्यास करते हैं। अधिकतर जो लोग करते हैं वो प्रचलित होता है। अब एक और अभ्यास होता है जो बहुत प्रचलित है, वो है अष्टांग योग। अष्टांग योग में सूर्य नमस्कार कैसे करते हैं उनका बिल्कुल अलग है। वो कैसे करते हैं, दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में लगाए, सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर उठाएं, सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ नीचे ले जाइए, हेड को नीचे लगाइए, सामने देखिए। अब उसमें वो एक एक करके पैर पीछे नहीं ले जाते, वो क्या करते हैं, जंप करके दोनों पैरों को पीछे लेके जाते हैं इस तरह से, और पर्वत आसन में जाते हैं, ठीक। फिर वो नीज नीचे नहीं लगाते, वो सीधे चतुर्दंड आसन में जाते हैं इस तरह से। सांस भरते हुए अपवर्ड फेसिंग डॉग इस तरह से, सांस छोड़ते हुए पर्वतासन में जाते हैं, फिर से सांस भरते हुए फिर से दोनों पैरों को जंप करके आगे लाते हैं, हेड को नीचे लगाते हैं, सामने देखते हैं, सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर उठाइए, सांस छोड़ते हुए नमस्कार। तो अष्टांग योग में इस तरह से सूर्य नमस्कार किया जाता है। तो हमने आपको 3 तरह के सूर्य नमस्कार आज आपको बताए। हठ योग में कैसे होता है, दोनों पैरों को मिला के, उसमें 2 को मिला के 1 काउंट होता है, दूसरे वाले में 1 से ही 1 काउंट होता है, और तीसरा वाला ये 1 काउंट हो गया अष्टांग योग का। तो मैं आशा करता हूँ कि जिन लोगों के भी डाउट थे सूर्य नमस्कार के बारे में, वो डाउट क्लियर हो गए होंगे। और सूर्य नमस्कार में क्या क्या गलतियाँ करते हैं, श्वास कैसे लेते हैं, कैसे छोड़ते हैं, उसकी वीडियो हम बना के ऑलरेडी पोस्ट कर चुके हैं। तो गलतियों वाली वीडियो देखना चाहते हैं तो आप उसको देखिए, हमारे चैनल पे मिल जाएगी। तो कैसी लगी है वीडियो, काफ़ी लोगों के डाउट क्लियर हो गए होंगे। कुछ योग टीचर हैं जिनको नहीं पता होता है कि ये किस तरह से करें, उनके लिए भी बहुत हेल्पफुल है। तो अभ्यास अगर अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए। और ये एक कंप्लीट अभ्यास होता है सूर्य नमस्कार। इससे आपके पूरे शरीर में ब्लड का संचार, रक्त का संचार बढ़ता है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है। तो पूरे शरीर के लिए अच्छा है, आपका वजन कम करने के लिए अच्छा है, आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम अच्छा होता है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा होता है, और बहुत सारे लाभ हैं, शरीर मजबूत बनता है। तो रोज़ाना इस अभ्यास को अपने डेली रूटीन में ऐड करिए। ये मत देखिए कि इस तरह से कर रहा हूँ तो गलत कर रहा हूँ, इस तरह से कर रहा हूँ तो गलत कर रहा हूँ, या दूसरे की वीडियो देख के कह रहे हो कि ये गलत कर रहे हैं। कॉन्सेप्ट समझिए, योग कई धाराएं योग में चलती है, सबने अपने अपने हिसाब से इसको विकसित किया है। तो सभी को देखिए, समझिए वो क्यों कर रहे हैं, और फिर अभ्यास करिए। किसी टॉपिक पे हमसे वीडियो बनवाना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में लिख दीजिए, हम कोशिश करेंगे उन टॉपिक को पढ़ के, उन कमेंट को पढ़ के उस टॉपिक पे वीडियो बना सके, है ना।
तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।